हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6 और हम आ गए टहलने। उसके बाद जिम जाएंगे, पर मैं जिम अभी करूँगा नहीं। मैं नॉर्मल लोअर बॉडी एक्सरसाइज करूँगा, अपर बॉडी एक्सरसाइज अभी करूँगा नहीं। जैसे कि आप सभी को बताया है कि आ, अभी शोल्डर पे तो इंजरी है, जिसकी वजह से मैं अभी अपर बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और आ, आप लोगों से एक बात शेयर करना था मुझे कि जैसे, खैर मेरे पास अभी, मैं तो अभी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो मेरे पास उसी से रिलेटेड बातें होती हैं। तो वही उसी से रिलेटेड एक बात और भी है कि ऑफिस में सारे कलीग हैं, आप दोस्त तो किसी को बना ही नहीं सकते। इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट है मेरा कि मैंने जब ये जॉब स्टार्ट करी थी 2023 में, तो शुरुआत में सब नए नए लोग मिले, तो दोस्तों से नए नए लोग मिले, नई नई दोस्ती हुई। तो उसमें से एक दोस्त बना मेरा, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ही खास था। हम लोग की अच्छी बनती थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और हाँ, उसको प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि वो प्रॉपर कॉर्पोरेट के लिए ही बना है, तो उसको चीज़ें बहुत जल्दी वो ग्रैब करता था। तो बाकी सारी चीज़ें सही चलती रही। फिर एक लड़की भी थी। तो एक लड़की, जो लड़की थी, तो हम दोनों का कॉमन था, दोनों का कि बातचीत दोनों करते थे। एक दिन मैंने बोल दिया कि यार ये लड़की अच्छी लगती है, क्यूट है। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि नहीं भाई गर्लफ्रेंड बनानी है या ऐसा कुछ। बस एक जनरल सा स्टेटमेंट था, तो मैंने बोल दिया। अब जो मेरा दोस्त था, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि बाहर थी, आउट ऑफ ऑफिस थी। यानी कि उसकी पहले से ही थी एक गर्लफ्रेंड कोई। तो अब कहीं ना कहीं वो, उसको भी वो लड़की पसंद थी, पर जस्ट अब क्या होता था कि मैं तो एक दायरे पे रह के उससे बातचीत हेलो हाय चलती थी। तो अब मैं, एक तो ये होता ना कि हाँ ठीक है भाई, ज्यादा वो करना। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो ना, यानी एडवांटेज उठाना शुरू कर दिया। यानी कि क्योंकि मैं तो ज़्यादा बातचीत करता नहीं था। जब बातचीत ज़्यादा करता नहीं था, तो मैं, एक ये होता ना कि आप कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, या फिर आप जब किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो। तो वो क्या करता था, पहले हम दोनों की बाजू में सीट लगती थी, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ पे मुझे बैठना है। तो क्योंकि मेरा दोस्त है, तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ। अब धीरे धीरे उस लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू करा, और उसका बिली ट्रस्ट जीता, और सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब जहाँ पे मैं उस लड़की से हाथ तक बहुत नॉर्मल मिलाता था, और उसको, यानी थोड़ा कम, ऐसा कुछ हरकत नहीं वो करता था कि जहाँ से उसको अनकंफर्टेबल फील हो, वहीं पास वो बंदा कभी उसके गाल छू रहा है, कभी उसको उसके झुमके उतार के उसके झुमके देख रहा है। ये सारी चीजें, यानी हरकतें होती थी प्रॉपर दिल्ली वाला। तो क्योंकि मुझे इनसे सब चीज़ों से प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं था। जस्ट ऐसा नहीं था कि भाई मुझे उसको गर्लफ्रेंड बनाना है या कुछ ऐसा। अगर ऐसा कुछ इंटेंशन होता, तो हाँ, उसको उसकी इन हरकतों से मुझे प्रॉब्लम होती। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि यार ये थोड़ा ज़्यादा फर्क न डाल दे कि मेरा पत्ता साफ हो जाए। तो वो क्या करता था, वो उसको पर्सनल तरीके से, थोड़ा सा अलग तरीके से। अब वही होता ना कि अब वो लड़की तो अभी हाल ही में नहीं थी, और कॉर्पोरेट में उसका वो पहला जॉब था। तो उसने क्या करा, धीरे धीरे वो चीज़ों को ऐसे करने लगा कि मेरे अगेंस्ट में चीज़ें बोलना शुरू हुई, ये सारी चीज़ें। और मेरा क्या था कि ज़्यादा कोई करीब या ऐसा कुछ होता है, तो मैं दूरियां बनाना शुरू कर देता हूँ। तो वो उन्हीं सब चीज़ों को लेके
उसको मेरे अगेंस्ट खिलाफ करता गया। जब खिलाफ करता गया तो क्योंकि मेरा कभी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहा नहीं, तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? अब वो मेरे बिहाफ़ पे पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करना शुरू कर दिया, और हमारी आपस में जैसे कॉमन सी चीज़ होती है कि लड़कों-लड़कों में जनरल सी हँसी-मज़ाक, भले ही किसी का कुछ लेना-देना हो या ना हो, पर एक जनरल सा मज़ाक सबके बीच में, लौंडों के बीच में होता रहता है लड़की को लेके, ऐसा करके टीज़ करना, तो वो चीज़ था। तो अब उस चीज़ को वो सीरियस लेके अब कहीं न कहीं लड़के के दिमाग में ऐसा भर दिया कि नहीं, कुछ ऐसा चल रहा है उसके दिमाग में तुम्हें लेके, ये सारी चीज़ें। अब वो लड़की क्या करी, मेरे से बात करने की बजाय वो लड़की उस लड़के से बात कर रही है। अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे ही बात करोगे ना, ना कि किसी और से। अब इन दोनों की आपस में क्या बात हुई, सारी चीज़ें अलग ही चल रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, और क्योंकि मुझे कोई लेना-देना था नहीं, तो मैंने इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया कि नहीं भई, क्या यानी मेरे बारे में ऐसा क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में। धीरे-धीरे वो अपना पत्ता, अपनी रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया, और मुझे आज भी अब वो दोनों साथ में हैं, पर मुझे प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी ना अभी भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कि कभी भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग हैं, और जैसा दिखाई देता वैसा होता नहीं है। और मैंने जब उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, सबके सामने एक बार डिस्क्लोज़ कर दिया कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है एक बाहर, तो उसने वो मुझे अकेले में बोलता, कहता है ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? नो डाउट बंदा सही है, एज़ अ प्रोफ़ेशनल। अब वही दोनों साथ में हर उनका सब चीज़ चलता है। अब वो लड़की उस लड़के के दिमाग में मेरे खिलाफ ऐसा भर दिया था, तो वो एक होता है ना कि भाई हम एक साथ जब काम करते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, पर वो नहीं। क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा भर दिया कि बस वो तो उसका अलग ही चलना शुरू कर दिया। फिर भी मैं तो कुछ बोलता नहीं था, ठीक है भाई, तुम जिस जगह पे बैठे हो, उस जगह से तुम्हारा वो है, पावर है, कर सकते हो। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि आप केवल आप खुद पे भरोसा कर सकते हो, बाकी आप किसी पे नहीं कर सकते कि कौन कब अपने मतलब के लिए बदल जाए, कौन कब अपने मतलब के लिए आपका फ़ायदा उठा ले। तो इस बीच में जो भी चीज़ें हुई, तो जो दोस्त था मेरा, वो तब भी उससे मेरा कोई ऐसा कुछ मनमुटाव या कोई ऐसा चीज़ हुआ नहीं, और मैं लड़की से बात नहीं करता था, मैं इग्नोर करता था, क्योंकि मेरे लिए ऐसे लोग कोई मैटर नहीं करते। तो मैंने देखा कि मैं लड़की से बात नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा दोस्त मेरे से बात नहीं कर रहा। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, और दूसरी चीज़ कि लड़की से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं करनी बात, और क्योंकि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो इस वजह से, क्योंकि अगर मैं अब जाके बात करूँगा, तो जब मैं बात करूँगा तो कहीं न कहीं और तो उसके दिमाग में कुछ और चलेगा, तो इस वजह से मैं दूर रहता था। तो उसको उसको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, जिसकी वजह से अब, क्योंकि अब उन दोनों का अलग सीन हो गया, तो अब वो मेरा दोस्त जो था, जो पहले मेरे लिए बहुत ख़ास था और मैं उसके लिए ख़ास था, तो वो मेरा दोस्त अब उसकी वजह से मेरे से बात नहीं कर रहा था। तो हालाँकि मैंने भी कुछ बोला नहीं कि भाई तुम तेरा तो मेरा कोई लेना-देना नहीं, ना ही तेरी मेरी कोई लड़ाई-बहस कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो भाई तू क्यों बात नहीं कर रहा? तो मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं समझ गया कि चीज़ें इसी वजह से ऐसे बिगड़ रही हैं, तो मैंने भी थोड़ा-सा दूरियाँ बना ली। अब पहले क्या होता था, थोड़ा पर्सनल भी हो रहते थे कि हाँ भाई चलो कहीं घूमने चलना है, चलते हैं। फिर उसके बाद अभी क्या बातचीत होती है, पर एज़ अ प्रोफ़ेशनल। ऑफ़िस के बाद हम नहीं बात करते एक-दूसरे से किसी चीज़ को लेके। और फिर वो दोस्त ऐसा बना कि
वो हर हर जगह मेरी चुगली करना शुरू कर दिया कि शशि ऐसा, शशि वैसा है, और मेरे मैनेजर से हमेशा गलत ही फीडबैक देता रहा मेरे मैनेजर को मेरे बारे में। और मुझे मालूम भी पड़ता रहा, पर क्योंकि मुझे इफ़ेक्ट नहीं करता इसलिए क्योंकि मैं ऐ ऐसा कोई ऐसा मेरा यहाँ पे ड्रीम नहीं है कि मुझे कॉर्पोरेट में कुछ ऐसा करना है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से कुछ और ही रही है। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता था, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि एक टाइम पे वो मेरा दोस्त था, क्योंकि हम लोग गाँव से हैं, तो हमें रिश्ते निभाने बहुत अच्छी तरह से आते। तो मेरी जगह कोई दूसरा होता तो मेबी हो सकता लड़ाई-झगड़ा ये सारी चीज़ें हो सकती थी, पर मैंने कहा कि हटाओ क्या ही करना है। और आप किसी ऐसे इंसान को जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है, ऐसे इंसान को इतना तवज्जो इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर आप तब इम्पोर्टेंस दोगे तो कहीं न कहीं वो उसको समझ में आएगा, इस उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि नहीं यार, मैंने जो करा है बहुत सही करा है और बहुत सही कर रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से साइड से दूर हो जाओ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ना ही उनसे बोलो, ना ही उनको ब्लेम करो कि ऐसा क्यों करा। उनको समय बता देता है कि आपने क्या करा है किसी के साथ। तो इस वज़ह से फिर मैंने चीज़ों को छो जाने दिया कि हटाओ, जो भी हुआ सब सही हुआ। उसको टाइम पे मालूम पड़ेगा कि हाँ, क्या किया है। तो बस यही था। आज आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ऐसे ऐसे ला बहुत सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे लाइफ़ में ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ, तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा हर रोज़ थोड़ा बहुत। आज के ब्लॉग में इतना ही। और क्योंकि मेरे पास अभी मैं और बाकी जगह मैं यहीं पे पर्टिकुलर जगह पे आके ब्लॉग बनाता हूँ, रीज़न क्योंकि अभी मुझे बहुत हेजिटेशन होती है। इवन अभी लोग निकल रहे हैं तब भी मुझे थोड़ा हेजिटेशन होती है, क्योंकि अभी आदत नहीं है मेन चीज़ क्या। और दूसरी चीज़ कि अभी हर जगह भी कैमरा ऑन करके और ऐसे वीडियो बनाना थोड़ा-सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। पर मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी पूरे दिन का पूरा पूरा दिन कवर करूँ अपने ब्लॉग में। मैंने पूरे दिन में क्या-क्या किया, और जैसे मैं अभी जिम जाता हूँ तो जिम में अभी मैं जिम का भी ये सब नहीं बना पाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो बताया कि हेजिटेशन बहुत होती है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी मैं अपने पूरे दिन का ब्लॉग, जो भी मेरे पूरे दिन का रूटीन है वो सब कवर करूँ, और मैं पूरे दिन में क्या-क्या करता हूँ वो सारी चीज़ें। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि वैसे पूरे ब्लॉग बनाऊँ पूरे दिन का। पर अभी तब तक के लिए मैं अभी ऐसे ही ब्लॉग बनाता रहूँगा, और एक पर्टिकुलर चीज़ों पे मैं अब बात भी बताता रहूँगा, और हम लोग करते रहेंगे बात आपस में, शेयर करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आज के ब्लॉग में केवल इतना ही, और मिलते हैं मेरे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो फ़िलहाल मेरे पास ऐसी ही बातें हैं, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा बाहर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, रीज़न कि मैं मुझे हेजिटेशन होती है बाहर ब्लॉग बनाते हुए, और बीच ऐसे कैमरा करके सबके सामने। तो इस वजह से अभी मैं ऐसे ही वीडियो ऐसे ही ब्लॉग बना रहा हूँ। पर हाँ, जल्द ही मैं ब्लॉग के और भी थोड़े से अपने ब्लॉग को एक्सटेंड करूँगा, और मैं अभी तो फ़िलहाल एक पर्टिकुलर टाइम का ब्लॉग बनाता हूँ, पर थोड़े टाइम बाद मैं एक्सटेंड करूँगा अपने ब्लॉग वीडियो को, जिसमें मैं पूरे दिन को कवर करूँगा, छोटे-छोटे मोमेंट रिकॉर्ड करके। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बस ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें, और मैं दिन-ब-दिन बेहतर करने की कोशिश करूँगा और बेहतर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय-बाय।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तक के लिए बाय बाय। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।